कमर साहब, एक तो वीना ने अभी एक बात कही है कि जो मार्च वार्च है ये फंडेड एजेंडा है। दूसरा, पाकिस्तान की ख्वातीन के हवाले से मेरा सवाल आपसे पूछना ये है कि क्या पाकिस्तान की ख्वातीन अब यहाँ पर आज़ाद हैं? जिस तरह प्रोपेगेशन इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे ये की जा रही है कि इनको तो हक ही नहीं मिल रहा और ये तो डिप्राइव्ड हैं, इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे? पहली बात तो ये है कि आज मैं बड़ा खुश हूँ और अप्रिशिएट करूँगा कि मेरे साथ पैनल में तीनों लड़कियाँ और ख़ातीन जो हैं, दे आर माशाल्लाह सो इंटेलिजेंट एंड दे आर टॉकिंग सच सेंस। तो मैं अपना आप मेरा छोटा लग रहा है इनके बीच। नादिया हुसैन, अगर जिस फेमिनिज़म की बात नादिया हुसैन करती है एंड इफ ही इज़ फेमिनिस्ट, तो मैं इस फेमिनिज़म के साथ कुल्लियतन साथ शामिल हूँ। और that is the approach which I wanted to tell to the people, that just avoid these dirty slogans and talk of the rights of the women, which she has been talking throughout in the interview। और उसकी जितनी बातें हैं वो इतनी लॉजिकल हैं कि मैं आज उसको सुन के बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ कि अनलकीली हम दोनों कभी ना मिले और वैसे आपस की बात है, हम खुद सरप्राइज हुए हैं क्योंकि जिस तरह से खलील रहमान कमर साहब, जिस तरह से कटिंग्स आ रही थी न्यूज की, स्टेटमेंट्स की, में जब किसी हाँ जी, तो उससे हमें ये मिल रहा था तासुर के शायद वो ये कुछ और कहना चाह रही है। मेरी प्लीज मुझे लेट मी से नो जी। एंड देन अगेन वीना मलिक के स्टांस को तो मैं खूब जानता हूँ क्योंकि वीना मलिक के साथ मैंने काम भी किया हुआ। शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। तो चलिए उसका तो मुझे वैसे ही फेवर करना, एक हमारे बीच की जो दोस्ती है उसका मुतकाज़ी है। इवन तहरीम हैज़ गिवन यू सच गुड आर्गूमेंट्स कि ऐसे अशख़ास एक्चुअली ये एब नॉर्मल है। वो कहते कहते रुक गई। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि ऐसा शख्स हमें 47 साल हमारे बच्चों को पढ़ा रहा था। तो शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। उस पॉइंट को शायद मैंने भी ना सोचा कि टेलीविज़न पर तो हमारे पास 5-7 मिनट होते हैं कि हम अपने लोगों को कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ तो हमारे बच्चे या हमारी लड़कियां जो है कॉन्टीन्यूसली यूनिवर्सिटी कॉलेज टाइम में मौजूद होती हैं और ये तो इन्फ्यूज़ कर सकते हैं अपनी इस तरह की घटिया आइडियालॉजी। तो इस ऐसे एबनॉर्मल आदमी को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए जो इस तरह की नकब लगाने की कोशिश करे। तो सबसे पहले तो मैं जमील, मेरे ख्याल में दिस इज़ फर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माइन जिसमें मैं बहुत खुश हूँ और मुझे सुनने और जानने को मिल रहा है, वो सीखने को भी मिल रहा है शायद। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जब हम आते हैं फंडेड, तो ये ऑलरेडी मैं और वीना बहुत पहले कह चुके और मैं तो हैव बीन आई नो इवन द अकाउंट्स ऑफ देयर्स। और अब तो ये इट इज़ रिटन ऑन वॉल। वो 35-36 औरतें जो हैं, दे डू नॉट रिप्रेजेंट माई वीमेन एट ऑल। वो एजेंडे पर हैं, वो नौकरियां हैं उनकी और बड़ी डिलीजेंटली दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब्स। इंस्टेड they could talk about the rights of my women, they were talking about their own agenda, which was to actually distort the social setup and societal norms of my country। वो उस एजेंडे पर काम करती है जहाँ मेरे बच्चों से ये प्राइड छीनना है कि मेरा सोशल सेटअप सबसे बेहतर है। मैं किसी के सोशल सेटअप को बुरा नहीं कहता, बट आई डोंट अलाउ, एब्सोल्युटली आई डोंट अलाउ कि दुनिया का कोई मुल्क मेरे सोशल सेटअप के ऊपर कदगन लगाए। You live with your social setup and let we live with our social setup. This is the only thing I've been fighting for। I think मेरी जो तीनों लड़कियां हैं, the same thing they have been doing और इनका भी मतमा नज़र यही है। आज मैं सुन के खुश हुआ हूँ। अगर आपने औरत के हकूक़ की बात करनी तो खुदा के वास्ते प्रायोरिटी फिक्स करें और जो 2 पहले बुनियादी हकूक़ ले दीजिए, आपके सोशल सेटअप की बहुत सारी बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। हम जब लड़की की शादी उसकी मर्ज़ी के बगैर करते हैं तो वो बदनसीब यूनिट बनता है हमारी सोशल सेटअप का। मैं ये बार बार चीख चुका हूँ और मैं अपने मुल्क के बापों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सबसे पहला ये शरई हक उसको दे दीजिए और दूसरा उसकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी ये है
कि जायदाद में से उसको हिस्सा दीजिए, वो आपके लिए कभी भी वो भागती कब है, वो इस एम्बिट को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कब करती है? जब सुप्रेशन आता है। वो सुप्रेशन आपका दिया हुआ है, उसको हुकूक से, ऐसे दो बुनियादी हुकूक से महरूम करके। और मेरे ख्याल में जब आप ये दोनों हुकूक देने लगेंगे तो बाकी के हुकूक ऑटोमेटिकली उसकी झोली में आ गिरेंगे। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। तहरीम, आप मुल्क से बाहर हैं। बहुत भाई को ना डिस्कस ना कीजिए, डोंट मेक हिम इम्पोर्टेंट। अच्छा, जमील फारूकी सुनिए। अच्छा, मैं उनको नहीं डिस्कस कर रहा। नहीं, मैं उनको बिल्कुल सुन लीजिए जमील फारूकी पहले। जी। It is so easy for all these intelligent girls not to discuss that man to make him important. हम जब किसी को ऐसे बेवकूफ़ जाहिल आदमी को डिस्कस करते हैं तो we make him important. And मेरी फ़िलासफ़ी हमेशा यहाँ ये रही है कि ऐसे किसी शख्स को डिस्कस करके उसको इम्पोर्टेंट मत कीजिए। एब्सोल्युटली यस सर, मैं आपको सेकंड करता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।